नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्या कह रहा है कि अगर a प्लस बी बराबर आर स्क्वायर है, ठीक है, तो a और a प्लस 2b लंबवत है, तो परपेंडिकुलर में क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, बोलते हैं ना। ओके, फिर कंपेयर कर लेंगे उसको करके। तो 27 नंबर पहले नोट कर लेते हैं, क्या बोलता है कि a प्लस b, ठीक है, a प्लस बी बराबर आर मोड ऑफ आर, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि a और a 27 नंबर a और a प्लस 2b, ठीक है, तो ये लंबवत है, ठीक है। 27 नंबर ये लंबवत है, मतलब कि हम बोले थे ना इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको गिवन है, इसको हम यूज करेंगे अच्छे से। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं पहले, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab 0 हो जाएगा, दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करते हैं, इस पे आते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर, एरो छोड़ देते हैं, एरो आप लगा लीजिएगा, ठीक है, एरो से कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। तो ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है, तो इतना हो गया। तो एक और बात, यहाँ पे परपेंडिकुलर है मतलब थीटा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो क्योंकि कॉस 90 है यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, तो आराम से लिख लेंगे। तो इसको अब कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो अब कंपेयर करने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। वीडियो काफी लंबा होगा क्या, कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में सारा हो जाएगा, आप जब मन तक देख सकते हैं इसको। तो जैसा आप अगले वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में चाहिए या एक चैप्टर का 2 वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हैं, तो ये और ये तो पोर्शन इसमें भी है, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि बी बराबर आर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, बी बराबर 2b बराबर आर, बी बराबर 2r, बी बराबर आर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि दिए गए चित्र में से आर पी क्यू का मिड पॉइंट है और ए बी एवं सी तीनों वेक्टर्स हैं, तो निम्न में से कौन सही है, ठीक है। तो एक बात बताओ यार, ये तो इजी है, बहुत इजी है, ये तो 10th में भी पढ़े होगे, पाइथागोरस में उससे थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे कि ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, फिगर बना ही देते हैं, ठीक है। 28 नंबर, ठीक है, तो ये हो गया फिगर और ये हो गया हमारा मिड पॉइंट आर पी क्यू, ये हो गया ए बी सी, ठीक है। तो वैसे भी वो डबल होता है ना, ये वाला डबल इसके सम के, तो वो तो एक थ्योरम भी था 10th में, जैसे कि आप पढ़े भी होंगे। तो इसका ऑप्शन मिला लेते हैं, तो ए प्लस बी बराबर 2c, पहला ही ऑप्शन दिख गया कि वो डबल हो जाता है और ये इसके सम का और उसका डबल इक्वल हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर। 29 नंबर कहता है यदि वेक्टर P और Q के बीच का कोण थीटा है, तो P एंड Q के बीच का एंगल है जो है वो थीटा है, ठीक है। तो अगर वो थीटा है तो P डॉट Q क्रॉस P का वैल्यू क्या होगा, है देख, अरे यार मतलब गजब हो गया, मतलब डॉट और क्रॉस एक ही में दे दिया, डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 0, इसमें कोई मतलब कि ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं। तो ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है, आराम से 0 मारो, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, आई होप कि यहाँ पे दिख जाए, चलो 30 नंबर ये बना लेते हैं, ठीक है। 30 नंबर है कि यदि वेक्टर ए डॉट बी 0 है, ठीक है, ए डॉट बी 0 है और ए डॉट सी भी 0 है,
ये 6 नहीं है, 0 है, ठीक है, 0। ए डॉट सी भी 0 है, तो बी और सी एक तल में नहीं है। तो अगर बी और सी हमारे एक प्लेन में नहीं है तो ए किसके समानांतर होगा, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर देख लीजिए, तो बी क्रॉस सी हम बोले थे ना कि जब पैरेलल होता है, जब पैरेलल के केस में बी क्रॉस सी होता है क्रॉस वाले, और परपेंडिकुलर के केस में डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि ये, इसका मतलब ये कि ए परपेंडिकुलर है बी के, इसका मतलब ये कि ए परपेंडिकुलर है सी के, ठीक है। तो यहां से तो बी और सी में अगर रिलेशन देखें तो दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बी और सी में रिलेशन देखना है। ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो बी के तो होगा नहीं, एक ए और बी समानांतर होगा नहीं, क्योंकि ए और बी हमारे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो समानांतर मतलब पैरेलल तो होगा नहीं। और ए और सी बोल रहे थे, ए और सी भी पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ठीक है। ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। बी डॉट सी के, तो बी और सी परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब ए बी के है और ए सी के है तो बी और सी परपेंडिकुलर कहां से हो, बी और सी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यानी बी क्रॉस सी, ठीक है, बी क्रॉस सी के, तो ठीक है, बी क्रॉस सी के हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 31 नंबर, उसके लिए थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा, जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, जल्दी से क्लियर कर लो, जल्दी से। अब बस और 2-3 क्वेश्चन बचा है, झट से निपटा लेते हैं। फिर कमेंट करिएगा कौन सा चैप्टर किया जाए, किस चैप्टर को उठाया जाए। मेरे ख्याल से तो लाइट होगा, सही रहेगा लाइट, बट आप अपना बताइएगा एडवाइस, कौन सा चैप्टर उठाया जाए। कोई भी चैप्टर कहिए, कोई भी चैप्टर के लिए हम रेडी है, ठीक है, बिल्कुल। तो बात है 31 नंबर, बस और 1-2 क्वेश्चन है। और यदि वेक्टर ए और बी के अंतर का परिणामी उनके योग के परिणामी के लंबवत है, तो देखो इफ वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, इफ वेक्टर ए एंड बी के अंतर का परिणामी उनके योग के परिणामी के लंबवत है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि अगर ए प्लस बी अगर रिजल्टेंट है, ठीक है, तो और ए और बी के अंतर का मतलब डिफरेंस का परिणाम, मतलब डिफरेंस का रिजल्टेंट अगर वो हमारा 90 डिग्री पे हो, मतलब लंबवत हो, तब क्या करेंगे, अगर लंबवत हो तो फिर उसके लिए तो एक आर हो गया और एक आर डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों का आर रिजल्टेंट अगर लंबवत है तो आर डॉट आर डैश लिख सकते हैं 90 डिग्री, बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर वाला केस में होता है आर डॉट आर डॉट प्लस आर डॉट, तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। फिर कहता है तो इसमें से आपको रिलेशन बताना है, ठीक है, तो आपको इसके मल्टीप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 0 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए बराबर बी हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए बराबर बी पहला ही ऑप्शन सही आंसर, ठीक है, पहला ही सही हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, यानी सेकंड मतलब 32 बोलता है, ये तो एक एकदम सेम टू सेम वो क्वेश्चन जैसा एक और था ना, कि वो एक वेक्टर है और एक बस ऐसे एज यूजुअल जैसे कि हम नॉर्मल यूज करते हैं, वो दोनों इक्वेशन है ए प्लस बी बराबर आर और ए प्लस बी बराबर आर, तो उनके बीच का एंगल कुछ बनता नहीं है, ठीक है। एक वेक्टर और एक सिंपल, तो कहां से कुछ होगा यार, कुछ नहीं होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं 33 नंबर। 33 क्या करता है कि अगर वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो अगर ए प्लस बी बराबर आर है, बराबर अगर आर है, ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, बिल्कुल, इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, हम इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर स्क्वायर करने के बाद हम जानते हैं कि वही आएगा जो पहले करते आ रहे थे, ठीक है। और एक और है इक्वेशन कि a माइनस बी बराबर आर है, ठीक है, तो a माइनस बी बराबर आर है। और एक इक्वेशन है
कि a माइनस बी बराबर आर है, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। इतना सब करने के बाद तो देखिए ये तो नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया और ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा नॉर्मल वाला, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ठीक है इसको भी, अगर ये नहीं भी यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिया नहीं है, ब्रैकेट कुछ भी यूज करो तो दिक्कत नहीं, मॉडुलस जरूरी नहीं है यूज करना, ठीक है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 2ab ए स्क्वायर से स्क्वायर निकल गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, ठीक है। हो गया, तो बचा क्या 2ab cos थीटा और इधर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा इधर रख लेते हैं, cos थीटा इधर रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab अपॉन 2ab, मतलब कि -1, ओके। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा -1, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम 32 नंबर क्यों नहीं कराए, ठीक है। तो 32 नंबर भी सेम वैसा है कि वैसा ही है, बस केवल यहाँ पे प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 32 नंबर आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं, माइनस था तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। देखो अगर 32 नंबर पे आते हैं तो 32 नंबर सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। तो 32 नंबर पे क्या करेंगे, 32 नंबर पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, ठीक है। एक मिनट पहले इसको पॉज करके आप लिख सकते हो, तो लिख लो पहले, एक मिनट पहले इसको लिख लो, ठीक है। पॉज करो, लिख लो, हाँ हो गया। तो अब आते हैं 32 नंबर पे, 32 नंबर यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो ये क्या हो गया प्लस वहां पे हो जाएगा, तो 2ab अब भाई 2ab कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। तो cos थीटा 1 कितना पे होता है 0 डिग्री पे होता है, तो थीटा बराबर यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, ये 32 नंबर में, ठीक है। तो 32 में 0 हो जाएगा, आराम से सोल्व हो गया। तो 32-33 हो गया, लास्ट अब हो गया 34 नंबर, ठीक है। तो लास्ट 34 के लिए थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ओके। तो बस खत्म होने वाला ही है। ठीक है, तो 34 नंबर पे आते हैं। 34 नंबर कहता है कि यदि a बराबर 3 और b बराबर 4 यूनिट है, ठीक है। a बराबर अगर 3 यूनिट है और b बराबर 2 यूनिट है, ठीक है, b बराबर 2 यूनिट है, और a क्रॉस b बराबर 6 यूनिट है, और a क्रॉस b बराबर 6 यूनिट है, तो a और b के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, साइन थीटा का a क्रॉस b का मॉडुलस अपॉन मोड a और मोड b, ठीक है। तो a क्रॉस b कितना हो गया 6/3 गुने 2, यानी 6 कैंसिल 1 हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1, ठीक है। तो 1 मिनट 4 है, 1 मिनट, तो b बराबर 4 यूनिट है, ठीक है। तो 4 कर लेंगे, तो 4 दूनी 12, ठीक है। तो 6 बराबर 12 कर देंगे, ठीक है, 6 बराबर 12 यानी कि 1/2, तो 1/2 यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। थीटा 30 डिग्री मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 34 का ए हो जाएगा, ओके। अब आता है लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर कहता है आई जे और के के बीच का कोण क्या होगा। तो आई प्लस जे, ठीक है, एक है और एक है के, इनके बीच का एंगल क्या होगा, इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर कि a डॉट b बटा में मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे i और i प्लस जे डॉट के, ठीक है, अपॉन में ए बी, ठीक है। तो 1 मिनट हम क्या बोले थे वहां पे कि डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट वाला 0 हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट वाला 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आई डॉट के प्लस जे डॉट के, तो ये तो पोर्शन ऐसे ही 0 हो गया, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो 0 बाई कुछ भी हो, यहाँ पर ये भी हो, ठीक है, तो वो भी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया। तो cos थीटा कितने पे 0 होता है, तो थीटा हम 90 होगा तभी तो 0 होगा,
तो थीटा 90 मतलब क्वेश्चन 0, ठीक है, cos थीटा 0, यानी ऑप्शन यहाँ पे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी 45 का सी हो जाएगा। तो आफ्टर ऑल ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब किस चैप्टर पे बनाया जाए ये आप कमेंट करिएगा। वैसे हम तो सजेशन देते हैं कि रे ऑप्टिक्स ही स्टार्ट किया जाए, वैसे आप भी अपना सजेशन कमेंट में लिखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, ठीक है।